बिहार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी, ये उनका स्मारक है कि पहले वाले के पाठक का स्मारक है? किस संत की समाधि है ये बतावे एस सिद्धार्थ, और बतावे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की ये किसकी समाधि है? ये देखिए यहाँ पर ये क्लासरूम है कि स्टोर रूम है, इसको आप क्या कहेंगे? इसी में देख लीजिए चावल रखा जा रहा है, इसी में इनका बर्तन रखा जाता है, इसी में बेंच डेस्क है। शिक्षक कहाँ रखेगा ये? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। वीडियो देखकर आप समझ ही चुके होंगे किस तरीके से एक बार फिर शिक्षक नेता से एमएलसी बने वंशीधर बृजवासी पोल खोल रहे हैं। एक बार फिर स्कूल में पहुंच गए हैं और पोल खोलने लगे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर के बखरी के नज़दीक स्कूल में पहुंचते हैं, मिडिल स्कूल की पोल खोलने लगते हैं और साफ साफ कहते हैं, देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए सिद्धार्थ जी। और के पाठक की भी पोल खोलने लगते हैं। कहते हैं के पाठक तो सबसे ईमानदार हैं। क्या ईमानदार हैं? देख लीजिए। इस तरीके से पोल खोलते हैं जिस तरीके से बवाल हो जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है और घोटाला हुआ है। किस तरीके से समरसेबल के नाम पर, किस तरीके से बेंच डेस्क के मामले में तो उन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि हेडमास्टर का फर्जी सिग्नेचर, यानी कि जो प्रधानाध्यापक होता है उसका फर्जी सिग्नेचर से खेला हो गया बिहार में। क्या कुछ कह रहे हैं लाइव सिटी से बातचीत में, पहले आप वो सुनिए। हमारे साथ बंशीधर बृजवासी हैं। आप एक स्कूल में गए थे, एक स्कूल का आपका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ है? बखरी स्कूल में आप गए थे जहां आपने पोल खोली है। आप लगातार पोल खोल रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम यह दिखाना चाहते हैं कि 2010 में 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ और यह 15 वर्ष का समय बीत गया और इसके बावजूद ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू नहीं कर सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकार खुद बनाई, उसमें तय हुआ कि कितने बच्चों के लिए कितने कमरे चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रतिदिन इस राज्य के अपर मुख्य सचिव अपनी विफलता छिपाने के लिए, सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए हर चीज में शिक्षकों को डेमोरलाइज करती है। वीडियो बना बना करके और सार्वजनिक किया जाता है कि ये व्यवस्था नहीं हुआ, ऐसे गड़बड़ हो गया तो बच्चा नहीं आया। मूल मुद्दे से भटका करके शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो हम यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए, आप शिक्षकों को आप जलील करते हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? मात्र 2 कमरे में आपका मिडिल स्कूल चल रहा है। अब 2 कमरा में जब मिडिल स्कूल चलेगा उसमें कौन सा रूटीन फॉलो हो सकता है? एक में बोरा रखा हुआ है, बोरा भी आपने दिखाया है, सामान जी, क्लासरूम में बोरा रखा हुआ है, उसी में बर्तन रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है तो टीचर कहाँ रखें? तो उसी में सिलेंडर रख रहे हैं, बोरा रख रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, उसी में इनका सब चीज चल रहा है। और बेंच की आपूर्ति 2 महीने पहले हुई है और बेंच आप देख लीजिए, वो कूट का जो है उस पर सीट साट करके उसको जो है सामने हेडमास्टर ने कहा कि फर्जी दस्तावेज हुए थे, क्या हुआ? बिल्कुल, हजारों शिक्षकों का हस्ताक्षर फर्जी है। मुजफ्फरपुर का जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह और शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव तक, ये सारे के सारे लोग एक सिंडिकेट चला रहे हैं और इस सिंडिकेट में पूरे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह हम डे 1 से उठा रहे हैं और इसी कारण से मेरी बर्खास्तगी भी हुई। ये बेंच डेस्क की आपूर्ति के लिए 900 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। एक सेट बेंच डेस्क का इन्होंने रेट तय कर दिया 5000 और यह बेंच डेस्क 1000 से 1500 रुपए में महंगा है और उसमें ये कूट का सीट साट करके बेंच डेस्क बना दिया और वो बेंच डेस्क देखिए सब टूट गया। आपको मैं बताता हूँ कि बेनीपुर स्कूल में जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जन्मभूमि है, वहां जब मैं उस दिन जाकर के और दिखाया तो वहां बेंच डेस्क बदल दिया गया है। ये आप जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि अब वहां पर बेंच डेस्क बदल गया। जब हम जाकर वहां पर दिखाए नमूना तो बेंच डेस्क कार्रवाई होनी चाहिए थी तो बेंच डेस्क बदल दिया गया। तो यहाँ यही स्थिति है। क्लासरूम है नहीं, वाटर स्टेशन जो बनाया गया क्या बनाया है, तो वहाँ समरसेबुल जो गाड़ा गया वो किस समय गाड़ के चला गया कुछ पता ही नहीं चला। आपने कहा है कि के पाठक की समाधि है, वो क्या है? मतलब वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। के पाठक तो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे ना, तो उनके ईमानदारी का स्मारक है। वह क्या सारी दुनिया के लोग देखे कि हाँ के पाठक कितने ईमानदार हैं उनके अपर मुख्य सचिव रहते हुए। और किस प्रकार से कह रहे हैं उनको? आप तो पहले लगातार लड़ते थे, आज वो उनको ईमानदार कह रहे हैं। वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं कि वो ईमानदार है, उनके ईमानदारी का स्मारक है। स्मारक देख करके पता चल जाता ना कितना ईमानदार है। स्मारक कितना बुलंद है उसी से पता चल जाएगा कि वो कितना ईमानदार हैं। तो वो आप देखिए वहाँ क्या स्थिति है। वो रात में आया, किस समय गाड़ के चला गया, रात में आया, वाटर स्टेशन बना के किस समय भाग गया पता नहीं चला, पैसा निकाल लिया, फर्जी सिग्नेचर कर दिया। जो बेंच डेस्क का भाउचर लेकर के आया था उस पर एचएम का दस्तखत मुहर जाली था। एचएम ने कहा कि तुम बैठो हम पुलिस को बुलाते हैं, तो भाग गया वहां से। तो ये पूरे पैसे की निकासी हो गई। कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब लिपापोती करने में लगा हुआ है। पोल न खुल जाए इसके लिए सब लिपापोती में लगा हुआ है।
लेकिन आपने बताया है कि जो वाटर टंकी जो लगी हुई उस पर भी कोई मतलब किस कंपनी का है पता? वाटर लेवल वाटर टंकी जो टंकी जो ऊपर लगाए हुए हैं वो मैंने कहीं का कचरा उचरा में से उठा के डाल दिया है कि क्या किया है, उस पर न कोई मार्का है न कुछ है। और भी चालू कहाँ किया, चालू तो किया नहीं, वो तो गार करके भाग गया और अपना पैसा वैसा निकाल लिया होगा। तो ये तो इसी प्रकार से है, जितना ये समरसेबुल बनाया है सब ऐसे ही गार उड़ करके 2,64,000 करके बिल बनाया, निकाल लिया, सब पैसा खा पी गया, हजारों करोड़ रुपया लुटा गया। ये लूट का साम्राज्य है। क्या मांग यही तो करते हैं अब? हम यह मांग करते हैं कि जितना पहले सबसे पहले है कि जितना पैसा निकासी किए ये लोग उसका वाउचर निकालें, ट्रेजरी से वाउचर लेकर और एचएम के सिग्नेचर से मिलान कर दे, सारी पोल खुल जाएगी। आप एमएलसी अब बन चुके हैं तो इस मुद्दे को क्या सदन में उठाएंगे? एकदम बिल्कुल सदन में उठेगा, पुरजोर तरीके से उठेगा और सदन में इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन इस मामले का भंडाफोड़ करेंगे। इसमें चाहे वो के पाठक जी रहे कि ये सिद्धार्थ रहे कि इसमें ब्रह्मा जी आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस मामले का भंडाफोड़ करेंगे, इसलिए कि ये लोग घोटाला भी किया है और टीचर पर कार्रवाई भी किया है, टीचर को धमकाया है, टीचर को धमका के और बाद में जो फर्जी कागज तैयार करने के लिए प्रेशर बनाया है, जबरदस्ती टीचर के साथ धांधली की गई है। सारा शिक्षक हमारा डरा हुआ है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई बोलेगा उस पर कार्रवाई कर देता है। लोग आगे भी ऐसे ही स्कूलों में आप जाएंगे? एकदम यह अभियान हमारा जारी रहेगा। अभी हमारा शपथ होने दीजिए उसका, देखिए हम लगातार। दूसरा हमको क्या करना है, पहले हम शिक्षक थे तो सरकार जो है हम पर कार्रवाई कर दी थी। पढ़ाने के लिए हमको वेतन मिला था तो सरकार ने कहा कि नहीं हम तुमको जो है रहने नहीं देंगे, तुम भ्रष्टाचार उजागर करोगे तो हम तुमको विभाग में नहीं रहने देंगे। तो अब तो समाज के लोगों ने हमको इसी के लिए चुना है ना कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की पोल खोले, जाकर के आवाज बने। तो हम अब समाज के इस भावना का सम्मान करते हुए और जितने भी मामले हैं सभी मामले को उजागर करेंगे। बेंच डेस्क घोटाला, थाली घोटाला, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला, समरसेबुल घोटाला, मरम्मती घोटाला, ये जितना चीज हुआ है सब चीज हम लोग, ये स्पोर्ट्स किट घोटाला, ये सारे घोटाले का भंडाफोड़ करेंगे। तो आपने सुना है किस तरीके से बंसीधर ब्रिजवासी ने एक बार फिर पोल खोल दी है। इससे पहले औराई में पोल खोली तो औराई में रातों रात बेंच डेस्क बदल गए। उन्होंने बताया है जहां जहां पोल खोल रहे हैं वहां रातों रात बेंच डेस्क बदले जा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। ये भी कहा है मैं लगातार इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और विधान परिषद में भी आवाज़ उठाऊंगा, लड़कर जिस तरीके से बिहार में शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है उसको लेकर उजागर करता रहूंगा। मुजफ्फरपुर के शिक्षा पदाधिकारी पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बिहार में घोटाला हुआ है। तो बंसीधर ब्रिजवासी लगातार स्कूलों में जा रहे हैं और पोल खोल रहे हैं, क्योंकि शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं तो शिक्षक वाला गुण तो है ही, साथ ही साथ एमएलसी बनने पर जो होता है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से घोटाला हुआ है। अब उनको तो परमिशन तो है ही भाई, एमएलसी हो गए हैं, माननीय हो गए हैं, तो जाएंगे ही और जहां जहां गड़बड़ी है वहां वहां, क्योंकि शिक्षक है इनको तो पता ही है किस तरीके से बिहार में गड़बड़ी है, उसकी पोल खोल रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।